हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल अमित गोस्वामी ज्ञान सागर में। आज की जो न्यूज़ है वो शिक्षा से संबंधित, जो भर्तियों से संबंधित है, उस पर हम नज़र रखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, मदरसों समेत सभी संस्थानों में एक ही आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। इसका मतलब अब सभी जितने भी शैक्षिक संस्थान थे और उनमें जो भर्ती होती थी, पहले अलग अलग आयोग करता था, लेकिन अब सभी आयोगों का एक आयोग होगा और वो ही भर्ती कराएगा। इससे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मिली हरी झंडी और ये प्रयागराज में होगा स्थापित। इसका जो मुख्यालय होगा वो हमारा प्रयागराज में स्थापित होगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के जरिए की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होगा। खास तौर पर देखा जाए तो जो अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसे थे, अल्पसंख्यक थे, शिक्षण संस्थान थे, इसी आयोग के माध्यम से होगी अब भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न शिक्षक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम ने आयोग गठन के लिए निर्देश दे दिए हैं। दिशा निर्देश प्रदेश में अभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का चयन अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग के माध्यम से होता था। ये अब तक का बात होता जाएगा। परीक्षा नियामक अधिकारी माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बोर्ड तो माध्यम से चयनित प्रक्रिया होती है। इसलिए व्यावहारिक सुधारों के लिए एकीकृत आयोग के गठन का निर्णय किया गया है। एक बात और है, जो मेन चीज़ है वो है ये वाली लाइन, कुलपति या आईएएस अफसर को कमान। आयोग में विश्वविद्यालय के कुलपति या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा। आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होगा। एक बात और निकल के आ रही है कि जो टीटी में भी नया आयोग कराएगा। जो टीटी जो अब तक कराता था उसमें अब इसी को भी नया आयोग ही कराएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बल्कि यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी का भी आयोग सुनिश्चित करेगा कि टीटी का आयोजन समय पर हो और समय से नतीजे जारी किए जा सके। टीटी प्रदेश की प्रमुख बड़ी परीक्षाओं में से एक है और इसमें लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। वर्तमान में टीटी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित भी है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार को शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में दर्जन भर प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अब नया आयोग संस्कृत पॉलिटेक्निक की भी भर्ती कराएगा। यानी कि अब कुल मिला के ये बात हो चुकी है सामने क्लियर कि अब जो टीईटी, पीजीटी और जो भी मदरसे वाली जो संस्थाएं होती थी उनमें भर्ती कराएगा, वो नया आयोग बनेगा, वो ही कराएगा, जिससे थोड़ी पारदर्शिता आएगी। तो इसलिए अब सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे थे टीजीटी, पीजीटी की या जो भी शिक्षक भर्ती थी, उसमें सभी बच्चे अब जुड़ जाएं और मेहनत करें। बस यही जानकारी हमें देनी थी और इस तरह की रोजाना शिक्षा समेत और भर्तियों से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।